किसानों की कचहरी में पेश हो रहे हैं सियासतदान। अकाली दल, कांग्रेस और आप ने रखा अपना पक्ष। शाम को होगी किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करनाल में किसानों का अल्टीमेटम खत्म। कल किसानों की अहम बैठक, बड़ा फैसला लेने की उम्मीद। 4 दिन से सचिवालय के बाहर डटे हैं किसान। करनाल में प्रशासन ने किसानों को भेजा न्योता। डीसी से बोले बातचीत के जरिए ही निकलेगा समाधान। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले। पानीपतिया अनाज मंडी में टावर पर चढ़ा किसान। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध। एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग। जींद में बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा का विरोध। बैरिकेडिंग तोड़ बीजेपी कार्यालय पहुंचे किसान। बीजेपी दफ्तर में चल रही थी नेताओं की मीटिंग। हिसार में किसानों पर आफत। नहर टूटने से भारी नुकसान। 500 एकड़ फसल हुई जलमग्न। सरकार से मुआवजे की मांग। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। शिमला में झमाझम बारिश। 24 घंटे तक रहेगा खराब मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। फरीदाबाद में पैरालंपिक खिलाड़ियों का जोरदार तरीके से स्वागत। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया स्वागत। मनीष ने गोल्ड, सिंगरात ने जीते हैं 2 पदक। एमएसपी घोषित किए गए हैं, उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो किसानों की आय डबल करने का संकल्प एक मोदी जी ने लिया था, वो निश्चित रूप से पूरा होता जा रहा है और आने वाले अगले वर्ष तक और बहुत सी योजनाएं ऐसी आएंगी जिसमें से किसानों की आय डबल होगी। साथ ही हरियाणा में भी हम लोगों ने गन्ने का रेट, जो पहले से हमारी एक विशेषता रही है कि देश में सर्वाधिक गन्ने का रेट ये हम देते हैं, इस बार भी हमने 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके इसको 350 रुपये से 362 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस नाते से हरियाणा ने भी अपनी भूमिका किसानों की आय डबल करने में ये निभाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है, इसके साथ ही बधाई भी दी है। इसके साथ ही जिस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से गन्ने के रेट बढ़ाए गए उसे लेकर उन्होंने कहा कि भविष्य में और भी कई इस तरीके की योजनाएं लाई जाएंगी जो किसान के लिए फायदेमंद साबित होंगी। खबर करनाल से है। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर किसानों का धरना चौथे दिन भी लगातार जारी है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी सचिवालय में तैनात किया गया है। कल करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के तमाम किसान संगठनों के नेताओं की एक अहम बैठक है। इस बैठक में कोई कड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने प्रशासन और सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि किसान इस धरने को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है। ऐसे में कल होने वाले किसानों की अहम बैठक में खासे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सीनियर नेताओं ने आपको स्पष्ट बताई दिया है। आज प्रशासन को 9 तारीख और 10 तारीख का समय दे रखा है, तो कल हमारी जो मीटिंग होगी उसमें ठोस निर्णय लिए जाएंगे अगली कार्रवाई के लिए। किसान चुप नहीं बैठेगा और सभी किसानों में रोष है, तो निर्णय कठोर होगा और आर पार की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कल एक अहम बैठक होने जा रही है। किसानों का ये कहना है कि मांगे नहीं मानी जा रही है, आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि प्रस्ताव भेजा है प्रशासन ने बातचीत के लिए, तो क्या कुछ अपडेट और कितनी संख्या वहां पर किसानों की? देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, यानी कि दोपहर होती है, शाम होती है, किसानों की जो संख्या है जिला सचिवालय के बाहर जो धरना स्थल लगा हुआ है वहाँ पर
लगातार बढ़ जाती है। फिलहाल भी काफी ज्यादा संख्या है और कल एक अहम मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता उसके अंदर होंगे और साथ ही साथ हरियाणा के जो अलग अलग किसान संगठन है उनके नेता होंगे। ये तैयारी, ये रणनीति बनाई जाएगी कि आगे इस आंदोलन को, इस धरना प्रदर्शन को किस गति में लेकर जाना है, किस दिशा में लेकर जाना है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो ये चाहता है कि हमारा जो मेन फोकस रहे धरने का, आंदोलन का, वो दिल्ली के अंदर रहे, वो डाइवर्ट ना हो और जो सरकार है वो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। तो ऐसे में कल हरियाणा के किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के आगे अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे कि हम इस आंदोलन को भी चलाना चाहते हैं, इस धरने को भी चलाना चाहते हैं। जब तक प्रशासन हमारे साथ हमारी मांगे मान नहीं लेता है, सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती है। अभी थोड़ी देर पहले करनाल के उपायुक्त और करनाल के एसपी ने भी प्रेस वार्ता की, इसमें उन्होंने साफ कहा कि बातचीत पहले भी हुई है, बातचीत के लिए आगे भी दरवाजे खुले हैं। अगर किसान संगठन, किसान नेता कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं बातचीत करने के लिए तो हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हमारी तरफ से भी न्योता भेजा हुआ है। लेकिन आज जो किसान संगठन के नेता हैं उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी यही है, कुछ नेता पंजाब के अंदर है, कुछ नेता कहीं और गए हुए हैं, आंदोलन का ही हिस्सा बने हुए हैं। तो ज्यादा नेता ना होते हुए शायद आज कोई बातचीत नहीं होने वाली है। लेकिन कल किसानों की मीटिंग है, मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है और उसके बाद क्या बातचीत होती है प्रशासन से, वो देखने वाली बात होगी। कुसुम जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर, हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए न्योता भेजा गया है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। करनाल में लघु सचिवालय के बाहर किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है और धीरे धीरे आंदोलन भी जोर पकड़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में किसान करनाल पहुंचते जा रहे हैं। किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर अपना टेंट लगा दिया है। लंगर के इंतजामात यहां पर किए जा रहे हैं। वहीं एक छोटा बच्चा भी किसानी झंडा लेकर आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचा है। इस बच्चे ने सरकार से किसानों की मांगों को मानने की अपील की है। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के मुताबिक अभी प्रशासन के साथ बातचीत का कोई न्योता उन्हें नहीं आया है। कल किसान संगठनों की बैठक है जिसमें आंदोलन की अगली रणनीति तैयार की जाएगी। कल एक तो पिछले जो भी 4-5 दिन गुजरेंगे उसकी समीक्षा और आगे क्या करना है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहेंगे, कोई विशेष नहीं। कोई बातचीत के लिए न्योता वगैरह कोई? अभी तक कोई न्योता नहीं है, आएगा तो जरूर जाएगा। कल की मीटिंग को लेके आपकी किसान नेताओं की जो होगी 3 बजे होगी SKM संयुक्त किसान मोर्चे के सभी नेताओं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कोई न्योता नहीं आया है, लेकिन करनाल में प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने किसानों को न्योता भेजा है। बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा, ये कहना है डीसी का। बातचीत के जरिए पूरे इस मसले को लेकर जो समाधान होगा वो निकाला जाएगा। इसके साथ ही न्योता भेजा गया है। 12 सितंबर को HPSC परीक्षा के लिए भी प्रशासन ने तैयारी कर ली है। परीक्षा में खलल डालने पर सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये कहना है करनाल प्रशासन का, जिनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि बातचीत के लिए न्योता भेज दिया गया। हालांकि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरीके का कोई न्योता नहीं मिला है। शासन का जो कार्य है, मिनी सेक्रेटरीट का कार्य है, तो वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है। और हमने पिछले 2 दिनों में जो किसान संगठन है उनसे रेगुलर रूप से बैठकें की हैं। हालांकि बैठक में किसी एक फिक्स्ड चीज़ पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा और उसमें जो सचिवालय है इसके कार्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सड़क जाम की जाएगी, ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
करनाल में जिला सचिवालय के बाहर धरना चल रहा है। ऐसे में पुलिस बल भी 4 दिन से यहां पर तैनात है और पहरा दे रही है। करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह का तरफ से ये कहा गया है कि लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। आईजी ममता सिंह ने ये कहा है कि जनता से भी अपील की जा रही है कि वो शांति को बनाए रखे। किसान जो धरने पर बैठे उनसे भी सहयोग की अपील की जा रही है और सहयोग मिल भी रहा है। ऐसे में सब संयम बरत रहे हैं। वहीं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने यह कहा है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, पब्लिक को परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं खबर पानीपत से है। पानीपत की अनाज मंडी में टावर पर एक किसान चढ़ गया। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का इसके जरिए विरोध किया गया। एसडीएम को बर्खास्त करने की यहां पर मांग की गई है। सरकार के विरोध में टावर पर ये किसान चढ़ा है। समालखर की नई अनाज मंडी में टावर पर चढ़ता हुआ किसान नजर आया और टावर पर चढ़कर उसने ये कहा है कि करनाल में जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उसी के विरोध में वो टावर पर चढ़ा है। इसके साथ ही टावर पर चढ़ने के बाद उसने एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। करनाल उसने टूल पर जो बंदा एक अपना किसान मारा गया था उसके केस लगाने के सस्पेंड के उसमें विरोध में चल रहा है। उसके खिलाफ अब भैया उसको केस लगाओ, उसको यहाँ से बिल्कुल बर्खास्त करो। कौन से गांव का किसान है? ये टिटाणे गांव का है। क्या नाम है जी इसका? इसका जोगिंदर नाम है। अभी मैं पानी दे के आया हूँ पर इसके पास, पर ये मना कर गया, बोला भाई मेरा जब तक वो नहीं इसका इंसाफ मिलेगा मैं तो ऊपर तक कूद कर मारूंगा। तो मुझे तो डर ही है कभी ऊपर तक ना कूद जाए भाई। और बात जींद की करते हैं। जींद में बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा का विरोध किया गया है। बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी कार्यालय तक किसान पहुंचे। बीजेपी दफ्तर में मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान किसानों को इसकी जानकारी मिलती है और किसान बड़े संख्या में यहां पर पहुंचते हैं और विरोध करने में जुट जाते हैं। नेताओं की मीटिंग के बीच में ही यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। किसान नेता एक बार फिर से यहां पर बीजेपी के विरोध में नजर आए। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। करनाल की बाद ये जींद की तस्वीरें हैं जहां पर एक बार फिर से बीजेपी नेता का विरोध करने के लिए किसान पहुंचे। बड़ी संख्या में किसान यहां पर बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।